Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from CVM Government School बस्ती। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज मैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को बताया सर्कुलरी सिस्टम के बारे में। तो आज मैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताऊंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं। सारे पार्ट्स को बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इतने पार्ट्स होते हैं, स्कल है, रिब केज है, बैकबोन और लिम्स हो जाए, लिम्स माने हाथ की हड्डियां हो जाएगी। अब फिर मैं जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जॉइंट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो इतनी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको समझने का प्रयास करें। तो पहले मैं बात करता हूँ कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम। देखिए, हमारे बॉडी में जो हड्डियों का एक फ्रेमवर्क पाया जाता है, बोन्स का एक ढांचा पाया जाता है और उस ढांचे को बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन जो मेन है, ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में सहायता करता है मसल्स की सहायता से। मसल का हेल्प लेकर के ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में सहायता करता है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमको जाना है या कोई चीज़ उठानी है, फेंकनी है या कोई एक्सरसाइज करना है, तो ये बोन्स और मसल्स आपस में मिल करके बॉडी के मूवमेंट में सहायता करती है। दूसरा बड़ा काम ये है, बॉडी को एक डेफिनेट शेप देते हैं। सोचिए, अगर आपके शरीर में हड्डियां नहीं होती, बोन्स नहीं होती, तो आपके बॉडी का शेप कैसा होता, आपका चेहरा कैसा होता और आपके बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं। तो मेन एक फंक्शन है कि बॉडी को एक डेफिनेट शेप देना और सपोर्ट देना। इसके अलावा बोन्स में जो बड़ी बोन्स होती हैं, उनके बीच में कैविटी होती है, उसमें बोन मैरो पाया जाता है और ये बोन मैरो ब्लड का निर्माण करता है। तो ये फंक्शन हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 206 बोन्स होती हैं एडल्ट में। बच्चा होता है तो बच्चे के पास लगभग 450 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे डेवलप कर जाता है उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ करके जब एडल्ट हो जाता है बच्चा, तो उसके पास लगभग 206 हड्डियाँ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपकी बातें हुई। अब मैं सारे पार्ट्स के बारे में बारी बारी से बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहला पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का है स्कल। तो मैं इसको आपको बताता हूँ, मैं सहारा ले रहा हूँ बुक का। हाँ, ये स्कल है, इसमें लगभग 22 हड्डियाँ होती हैं और इसमें सारी हड्डियाँ फिक्स्ड होती हैं। केवल निचला जबड़ा छोड़ दीजिए, तो निचले जबड़े को छोड़ दीजिए तो सारी हड्डियाँ जो है फिक्स होती हैं। 21 हड्डियाँ, 22वीं जो हड्डी होती है वो मूवेबल होती है, मूव करती है, लोअर जा इसे कहते हो आप। तो ये फिक्स्ड जॉइंट इसमें पाया जाता है स्कल में। और ये हमारा काम, इस स्कल का काम है ब्रेन की सुरक्षा करना और जो है डिफरेंट फंक्शन करना। तो ब्रेन की सुरक्षा करता है स्कल। पहला पार्ट हो गया स्कल। दूसरा पार्ट मैंने बताया आपको रिब केज। ये है रिब केज। रिब केज एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है 12 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं और जिसमें से 10 जोड़ी हड्डियाँ आपस में आके पीछे आके बड़ी हड्डी से मिलती है। बड़ी हड्डी है, इसका नाम स्टर्नम है, इस हड्डी से मिलती है। लेकिन ये 10 पेयर जो बोन्स होती हैं ये घूम करके आती हैं और स्टर्नम से मिलती हैं। लेकिन 2 जोड़ी जो हड्डियाँ होती हैं ये नहीं मिलती हैं, ये फ्री रहती हैं। इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये रिस्पिरेशन में सहायता करती हैं और रिब केज का मेन फंक्शन है कि हार्ट, लीवर और लंग्स की प्रोटेक्शन करना, ये आपके डेलिकेट ऑर्गन्स। फिर उसके बाद आता है बैकबोन, जिसे स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। 33 हड्डियाँ होती हैं, 33 बोन्स होती हैं और सब एक दूसरे पर मूव करती रहती हैं। छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, 33 बोन्स होती हैं और ये 33 बोन्स जो होती हैं एक दूसरे मूव करने के कारण हम साइड वाइज मूवमेंट कर सकते हैं। इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और ये पूरे बॉडी को सपोर्ट करती है। सबसे बड़ा काम करती है, सपोर्ट करना हुआ बॉडी को। तो ये आपका बैकबोन हो गया। अब बैकबोन के बाद आता है ये लिम्स की हड्डियाँ। लिम्स माने होता है हाथ पैर की हड्डियाँ। देखेंगे आप, ये जो फिगर है इसमें ये जो हाथ की हड्डियां हैं ये 4 लिम्स कहलाती हैं।
और ये पैर की हड्डियाँ हैं, इसको हाइंड लिम्स कहते हैं। तो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स में जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे ये हड्डी है, इसका ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये हड्डी है, इसको ह्यूमरस बोन्स कहते हैं, ह्यूमरस। और ये रेडियो अल्ना है, एक रेडियस है पतली वाली और मोटी वाली अल्ना है। ये लिम्स की हो गई। उसके बाद आती हैं ये फोर लिम्स हैं, हाथ की हड्डियाँ। फिर आता है हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स में पैर की हड्डी आ जाएंगी। इनमें सबसे बड़ी जो हड्डी है, इसका नाम फीमर बोन है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर इसका टीबिया और फेबुला, दो हड्डियाँ होती हैं, एक टीबिया एक फेबुला। तो इस तरह से लिम्स की बोन्स हो गई, ये हमारे मूवमेंट में सहायता करती हैं, चाहे हाइंड लिम्ब हो चाहे फोर लिम्ब हो, तो ये जो है सहायता करती है। इसके अलावा अब मैं बताने जा रहा हूँ गर्डल। एक पार्ट होता है गर्डल। गर्डल मीन्स होता है ये कंधे की हड्डी जो होती है, इसको शोल्डर गर्डल कहते हैं। ये कंधे की हड्डी, इसको शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। ये कंधे की हड्डी है, ये आपके कंधे को सहारा करती है। और ये है पेल्विक गर्डल, जिसको हिप गर्डल भी बोलते हैं, हिप गर्डल। तो इतने पार्ट होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में। और हिप गर्डल हो चाहे शोल्डर गर्डल हो, ये जो है बोन्स को अटैच करने का सहायता करते हैं। बोन्स आके इसी से अटैच होती है, इसके ग्रूव में आके मिलती है। हाथ की हड्डी शोल्डर गर्डल में मिलती है और पैर की हड्डी जाके हिप गर्डल में जाके फिक्स होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तो आपके पार्ट बता दिया मैंने, स्कल बता दिया, रिब केस बता दिया, बैकबोन बता दिया। रिब केस दोबारा लिखा है, रिब केस नहीं है, इसको आप गर्डल लिख लेंगे, इसको नीचे वाला गर्डल, क्योंकि रिब केस दो बार हो गया। ये दो रिब केस नहीं रहेगा, नीचे वाला रिब केस यहाँ पर गर्डल लिख देंगे, GIRDLE। गर्डल में बताया पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, मतलब हिप गर्डल और शोल्डर गर्डल। अब मैं बताऊंगा लिम्स माने हाथ पैर की हड्डियाँ होंगी, बताया मैंने आपको। फिर मैं अब जॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। जॉइंट्स क्या होती हैं और कितने तरह की होती हैं। जॉइंट्स वह जगह है जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं। जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर मीट टुगेदर। जहाँ दो हड्डियाँ आके आपस में मिलेंगी उस जगह को जॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जॉइंट्स बना हुआ है, इसमें कुछ जॉइंट्स हैं, इसको आप समझाना चाहूँगा मैं। जैसे ये जो जॉइंट्स है, ये हड्डी जा कर के यहाँ पर जाके ये पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल मिल रही है। यहाँ पर देखिए ये भी जॉइंट्स है, और इसके अलावा फिंगर में भी जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, आपके बैकबोन में भी जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। जॉइंट्स वह जगह है जहाँ पर बोन्स मिलती हैं, दो बोन्स। अभी जॉइंट्स का मैं फिगर दिखाना चाहूँगा। ये जॉइंट्स जो है कई तरह की होती हैं, इसके बारे में बात करूँगा। तो जॉइंट्स को डिवाइड किया गया, देखिए जॉइंट्स देखें, यहाँ पर जॉइंट्स हुआ है, ये जॉइंट्स है, ये भी जॉइंट्स है। तो ये जॉइंट्स आप दिखाई दे रहे हैं, ये गर्दन की जॉइंट्स हैं, नेक की, ये बैकबोन की जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट्स आर अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर मीट टुगेदर। अब ये जॉइंट्स में आपको मैं बताना चाहूँगा, ये कुछ मैंने चार्ट बनाए हैं, इस चार्ट को आप बना लेंगे। जॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक है फिक्स जॉइंट जो हमारे स्कल में पाई जाती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसको इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ये हल्का सा मूव करता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। जैसे आपके बैकबोन में स्पाइन में जो जॉइंट होता है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। नेक्स्ट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स अपने स्थान से कई जगह तरफ मूव कर सकता है, और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो है कई तरह के होते हैं। इसमें आपका जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो हमारे शोल्डर और हिप में पाया जाता है। कंधे और कमर की हड्डी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाई जाती है। हिंज जॉइंट जो होता है हमारे नीज और एंकल में पाया जाता है। पीवोट जॉइंट जो पाया जाता है वो गर्दन में पाई जाती है हमारी, और सडल जॉइंट जो होती है फिंगर में पाया जाता है। इसको मैं फिगर के द्वारा दिखाना चाहूँगा मैं आपको सारी जॉइंट्स को। इसमें मैं पहले आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाना चाहूँगा। ये बॉल एंड सॉकेट में जॉइंट में क्या होता है, एक बोन्स का बाल जो होता है, ये आपके कंधे का दिखा रहा हूँ मैं,
इस जो आपकी शोल्डर गार्ड है इसके सॉकेट में जुड़ जाता है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ऐसा ही हिप रीजन में भी होता है, हिप रीजन में भी ऐसे ही होता है। वहाँ पर जो फीमर बोन का बॉल आके सॉकेट उसमें जुड़ जाता है, सॉकेट में पेल्विक गर्डल पे या हिप गर्डल पे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जो दूसरा जॉइंट है उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट देखिए आपके एंकल में या नीज में होता है। एंकल का दिखाना चाहूँगा, अब कोहनी है, यहाँ पर हिंज जॉइंट हो रही है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने देगा ये। फिर उसका आता है आपका देखिए ये पीवोट जॉइंट। पीवोट जॉइंट जो आपके गर्दन की जॉइंट होती है, पीवोट जॉइंट होती है। इसमें ये जॉइंट जाके इसको पीवोट जॉइंट कहते हैं। और लास्ट है सडल जॉइंट। सडल जॉइंट में क्या होता है, जैसे थंब जो है उसका बेस जो है जहाँ के जाके जुड़ता है, दो यू शेप की बोन्स होती हैं, उनमें जाकर की तीसरी बोन जुड़ती है, इसको सडल जॉइंट कहते हैं। तो 4 तरह की फ्रीली मूवेबल जॉइंट हुई। तो आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क में आपको लिखना है फंक्शन, स्केलेटल सिस्टम क्या है और उसके फंक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। और स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं ये पार्ट के नाम लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आपको लिखा जॉइंट्स, मैंने बताया जॉइंट क्या होता है, और उसके टाइप्स। ये टाइप्स में ये चार्ट बनाएंगे और पूरा ये चार्ट बन जाएगा आपका। इतना आपको वर्क पूरा करना है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। ये आपका हो गया।